अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तैयबा, जो कि अपने हाथों से तस्वीर में ऐसी जान डालते हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि ये फ़न आपने कहाँ से सीखा और नई आने वाली नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो इस फ़न से वाबस्ता होना चाहते हैं? देखिए, ये फ़न जो है ये एक्चुअली ये स्किल है। स्किल जो है वो आप में खुद में होती है, उसको सिर्फ़ आपने तराशना होता है बाहर। आप उसको फिर उसके बाद आप उसको प्रोफ़ेशन पे लेके आएँ। आप अपने पैशन को कभी भी यूँ ना समझें कि आपने पैशन है तो बस इससे कुछ नहीं हो सकता। आप अपने पैशन पे वर्कआउट करें और उससे ही फिर आप बरसरे रोज़गार हों। हर पैशन में, हर काम में अल्लाह ताला ने फिर आगे उसमें बरकत रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपना पैशन छोड़ के जो सब कर रहे हैं उसके पीछे भाग पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो हम रोज़गार के लिए करते हैं, तो ये हमें बताइएगा कि आपके इस काम में आउटपुट है? बिल्कुल आउटपुट है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसके बहुत से बच्चे आजकल मैं देख रही हूँ यंग जनरेशन में ड्राइंग का बहुत अच्छा शौक है, लेकिन उसको फिर हम पॉलिश नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते कि इससे तो हमें कुछ गेन नहीं है। गेन इसमें बहुत है। आर्ट वर्क की सेल बहुत अच्छी है, ऑनलाइन इसकी सेल है। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आउटडोर जो है इस तरह का सेल आउट कर रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे पास आप देखिए कलेक्शन इतनी नहीं है। मतलब हम पहले ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। डैट इज़ द लाइव वर्क। डैट इज़ ऑर्डर लेके कैलीग्राफी का, पोर्ट्रेट का, स्केचिंग का, उसके बाद हम काम करते हैं। सो डैट इज़ द पॉइंट। बहुत से स्केच हम देख रहे हैं आपके सामने आपने बनाए हुए हैं। इसके अलावा कैलीग्राफी का भी हम बहुत सारे नमूने आपके पास देख रहे हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी आर्ट्स ऐसी होती हैं जैसे मोज़ेक आर्ट, इस तरह की बेशतर आर्ट्स हैं। तो आप हमें ये बताएं कि ये कोई एक ही चीज़ है या फिर इनमें भी कोई डिफरेंट होता है, या एक ही आर्टिस्ट ये सब कुछ कर सकता है? देखिए, इसमें आर्ट में ना बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। लाइक कैलीग्राफी जो है उसमें फिर आगे 2-3 मतलब बिहेवियर हैं जिससे वो वर्क करते हैं। लाइक सोल्स है, फिर इसमें कूफ़ी है, बहुत सारे और हैं जिसमें आउटपुट फ़ॉन्ट पे हम लिखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद स्केचिंग है। स्केचिंग भी सिंगल वर्क नहीं है। लाइक पेंसिल वर्क जो है उसमें भी 2 तरह की पेंसिल्स हैं। लाइक ये जो पेंसिल है ये आम सिंपल ड्राइंग पेंसिल है। ये आम पेंसिल नहीं है, ठीक है? एक आम पेंसिल है, ये ड्राइंग पेंसिल है, ये चारकोल पेंसिल है। अब इसके अलावा ये चारकोल स्टिक है, ठीक है? ये यूज़ होती है, चारकोल स्केच बनती है। अब इनके अलावा भी एक्रेलिक पेंट्स हैं जिससे ऑयल पोर्ट्रेट्स बनती हैं। लाइक ये एक्रेलिक पेंट यूज़ हुआ हुआ है। इसके अलावा ऑयल पेंट्स हैं। ऑयल पेंट्स जो हैं उसको ड्राई होते हुए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ऑयल पेंट्स पे हम काम थोड़ा मतलब उसके लिए टाइम गेनिंग प्रोजेक्ट। एक अच्छी पोर्ट्रेट बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है? महीना भी लग जाता है अगर वो ऑयल पोर्ट्रेट हो तो, और कैनवस पे हो तो। और अगर जैसे वुड वर्क पे हो या कुछ जैसे ऐसा मटेरियल हो लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस या कुछ ऐसा मटेरियल जो जल्दी सूख जाता हो तो फिर वो जल्दी भी हो जाती है, इन अ वीक भी हो जाती है। पेंसिल स्केच इन अ डे हो जाता है। आप पेंसिल से मुख्तलिफ़ नमूने बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नमूने ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे आइटम्स को मिलाकर बनाते हैं लोग, उस तरह की आर्ट्स होती हैं। तो कुछ ऐसा काम भी करती हैं आप? जी, उसमें ये क्या होता है कि एमलगेशन कहते हैं उसको। उसमें ये होता है कि जो बहुत से आर्ट हैं उसको मिक्स करके मतलब बनाते कुछ लोग सिगरेट की डब्बियाँ जोड़ के तो कुछ ना कुछ बना लेते हैं ऐसे। हैं। दैट इज़ कॉल्ड द आर्ट एंड क्राफ्ट। उसमें क्राफ्टिंग है, लेकिन हमारे पास क्राफ्टिंग नहीं है। मीन्स आई डोंट नो एनीथिंग ऑफ अबाउट क्राफ्टिंग। ठीक है, मैं सिर्फ पेंटिंग की डिफरेंट फॉर्म्स इकट्ठी कर सकती हूँ। लाइक 2 कलर्स लगा के, लाइक ऑयल और एक्रेलिक मिक्स करके कोई पेंटिंग बना सकती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड अमलगमेशन। लेकिन इसके अलावा जो है ना आर्ट एंड क्राफ्ट, दैट इज़ अनदर थिंग। कौन सा आर्टिस्ट ऐसा है जो आपका आइडियल है? हाँ, वो काफ़ी सारे हैं। अमजद साबरी साहब हैं, काफ़ी सारे हैं। लेकिन उसमें मैं एक्चुअली बज़ाते खुद मैंने किसी से सीखा नहीं है, तो मैं किसी एक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं हूँ। लाइक मुझे शौक़ था तो मैं बस वो अपना शौक़ के पीछे समझे फॉलो करते हुए मैं किसी ना किसी साइड पे मैं भी। आप क्या चाहेंगी जो नया आर्टिस्ट जो है जिसको शौक़ है पोर्ट्रेट बनाने का या किसी किस्म की आर्ट का उसको शौक़ है, तो उसको क्या करना चाहिए?
उसको सबसे पहले तो कोई इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन कर ले, दैट इज़ द बेस्ट वे। आर्ट्स काउंसिल हैं, आर्ट इंस्टीट्यूट हैं, हर शहर में हैं, उनको कोई ना कोई ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर जो है आपके पास नहीं तो कोई कैमरे से बना ले तस्वीर। कोई कैमरे से भी बना लें, और कैमरे से नहीं बना सकते तो फिर आप पेंसिल अपनी यूज़ करें, और कहीं पे बैठ के आप यूट्यूब पे इस कदर लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करें। मतलब ये तालीम के लिए या पैशन को फॉलो करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये बताइएगा कि आपकी महंगे से महंगी पोर्ट्रेट कौन सी है इनमें से, जो आप कहेंगे कि इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और इसको मैं ज़्यादा महंगा बेचूंगी? नहीं, इधर मेरे पास ऐसा वर्क उस तरह का नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ उठा के नहीं लाया जाता और टूटने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं लानी जाती। तो ये एक मेरे पास पीस है, ये बादशाही मस्जिद है। क्योंकि मैं ज़्यादातर काम कमीशन वर्क करती हूँ, मतलब पहले ऑर्डर लेती हूँ, सो वो फ़ौरन ही पहले ही सेल हुआ होता है। जैसा कि आपने बताया कि आप कमीशन काम करती हैं, तो मुझे ये बताएं कि कोई आपसे किसी किस्म की कोई पोर्ट्रेट मंगवाना चाहता है तो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? जी, मेरा नंबर है बिज़नेस अकाउंट का, वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ, तो वो आप स्क्रीन पे शो कर दीजिए, तो फिर उससे मेरे से लोग ऑर्डर कर लें। और यूट्यूब चैनल भी है मेरा तैयबा द आर्टिस्ट के नाम से, इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है तैयबा द आर्टिस्ट के नाम से, तो यू कैन फॉलो। बहुत शुक्रिया मैडम आप।